अगर आप नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखो, कोई भी एग्ज़ाम दो तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो थोड़ा एग्ज़ाम इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिलेबस को ही देखना चाहिए, चाहे जो एग्ज़ाम देना हो। तो आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट सिलेबस जो एक से 5 तक के लिए होता है, कक्षा 1 से 5 के लिए होता है पेपर, उसका सिलेबस आज देखेंगे, जिसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा साथ यानी कि सीडीपी पूछी जाती है। सीडीपी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम सीडीपी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे सेकेंड पेपर में भी ये हेल्प करती है, और सेकेंड पेपर में भी ये पूछा जाता है। और टेट में भी, अगर हम टेट देते हैं तो उसमें भी सीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल करती है। देखते हैं सिलेबस। बाल विकास यानी कि प्राथमिक विद्यालय बालक, जी प्राथमिक जो क्लास 1 से लेके 5 तक होते हैं, उनको क्या पढ़ाना है इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाल विकास, फिर इसमें जो सीडीपी में क्या क्या पूछा जाता है, ये है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत। अगर हम एक एक हेडिंग लेकर गूगल पे या कहीं भी सर्च करके या यूट्यूब पर देख लें वीडियो जिसकी, तो हमें कि हर पॉइंट वाइज हम देख लेंगे, क्योंकि जितना भी सिलेबस देते हैं तो उतना ही पेपर में पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। बालकों के विकास का सिद्धांत, फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण पर प्रभाव। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हर अगर बीएड जिसने किया है तो प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा, एक पेपर होता है मनोविज्ञान का, तो उसमें भी ये पूछा गया था। तो ये हर चीज़ में पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये पियागेट, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, फिर बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ। फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये भी बहुत पूछा जाता है। बहुआयामी बौद्धिकता, फिर भाषा चिंतन, फिर सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार। ये आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 to 8, तो उसमें जो 7 क्लास की एनसीईआरटी है उसमें ये जो लिंग भूमिकाएं और इसके बारे में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता, ये भी बहुत पूछा जाता है। फिर अधिगम का मूल्यांकन, फिर शिक्षार्थियों की तैयारी, स्तर मूल्यांकन। ये हुई हमारी सीडीपी। फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणा, फिर गैर लाभ प्राप्त शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझाना, यानी कि आवश्यकताओं को समझना। फिर है अधिगम संबंधी समस्याएं, फिर प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। आगे बढ़ते हैं। सीखना और शिक्षा शास्त्र, फिर बालक किस प्रकार सीखते हैं और सोचते हैं, हर टीचर को पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्लास में पढ़ाने जाओ तो हम बच्चों की देख कर समझ सके कि हाँ उनके मन में क्या चल रहा है। अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों में अधिगम और वैकल्पिक संकल्पना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम। फिर अधिगम में योगदान देने वाले कारक, कि जो अधिगम होता है लर्निंग, सीखने के दौरान उसमें कौन कौन से कारक हैं जो योगदान देते हैं। फिर
ये हो गया हमारा भाषा। 2 भाषाएं हमें चुननी पड़ती हैं, चाहे भाषा फर्स्ट हिंदी रखते हैं कोई रखता है, कोई भाषा सेकंड में मतलब हिंदी रखता है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी चीज़ करना हो। तो हम आज हिंदी के बारे में देखते हैं, क्योंकि अपठित गद्यांश आता है इसमें। एक गद्यांश दिए होते हैं, उसके फिर उस क्वेश्चन दिए होते हैं, फिर गद्यांश पढ़ो, फिर उसमें से देकर क्वेश्चन अपना सॉल्व करो। ये रहता है। इसमें व्याकरण भी रहता है, इसमें कुछ हल्का फुल्का ये उपसर्ग है, प्रत्यय है, और फिर विशेषण है, नाउन है, मतलब कि संज्ञा सर्वनाम, ये सब पूछ लेते हैं। जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा कार्य, फिर किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, फिर शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, बहुभाषी संसाधन कि बच्चा कहाँ कहाँ से सीखता है, इसके बारे में, उपचारात्मक शिक्षण। फिर आते हैं लैंग्वेज पेपर सेकेंड, क्योंकि 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। आज हम लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के बारे में देखेंगे। और फिर इसमें संस्कृत नहीं है, अगर कोई संस्कृत का सिलेबस देखना चाहता है तो मैं दूसरी वीडियोज में बना दूंगी। फिर ये हो गया हमारा लैंग्वेज पेपर सेकेंड, इंग्लिश, लर्निंग एंड एक्विजिशन, अनसीन पैसेज। इसमें भी पैसेज एक आता है, तो उसमें उसको पढ़ो, फिर समझो, फिर उसमें से क्वेश्चन देते हैं तो वो उसमें से समझ के करो। इसमें ग्रामर भी रहती है हल्की फुल्की, ऐसे ही नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, यही सब रहता है। और इसमें रहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग लैंग्वेज वर्क, रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग अ लैंग्वेज, और एक रहता है लैंग्वेज स्किल्स, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, फिर टीचिंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल, फिर मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेज, रेमेडियल टीचिंग, सब रहता है। फिर आते हैं गणित। इसमें गणित भी तो रहती है, तो गणित के बारे में देखते हैं। गणित शैक्षणिक मुद्दे, गणित शैक्षणिक मुद्दे, इसमें ज्यामिति रहती है, आकार और स्थानिक समझ रहती है, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, मतलब कि सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। मैथ में ज़्यादा वो नहीं रहता। 15 नंबर का तो मैथ रहता है, 15 नंबर का पेडागोजी रहता है, जो इजी रहता है। मैथ भी इतना टफ नहीं होता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर ये आ जाती है। गुणा करना, विभाजन करना, मापन, भार, समय, और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर देखना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी हम उसका मतलब आकलन कर पाते हैं कि हाँ कैसा पेपर आएगा। और फिर ज़्यादा तो सेम क्वेश्चन मिलते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर करना चाहिए। इसमें है भार है, ये भार रहेगा, समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न राशि, अंक गणित, और फिर तार्किक गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, ये रहेगा। शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, ये हो गया मैथ का सिलेबस। हम ईवीएस देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन। ये मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये हमें 3rd, 4th, 5 जो क्लास की एनसीईआरटी होती है वहीं से ही पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम वो एनसीईआरटी पढ़ें, और मैं इसमें वीडियोज डाल दूँगी, आप लोग भी अगर देखना चाहें तो ईवीएस का देख सकते हैं। इसे वो देखते हैं सिलेबस में क्या कह रहे हैं कि परिवार और मित्र, संबंध, कार्य, खेल, पशु पौधे, भोजन, आश्रय,
जल, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्य क्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने का सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संबंध और संबंध, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, चर्चा, शिक्षण सामग्री, एड्स जो बीमारी होती है। ये आप एनसीईआरटी में सब कुछ है। एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप सीटेट के लिए एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, समस्याएं। अब ये है हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब सेकेंड पेपर का हम दूसरे वीडियोज में डालेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।